लोग मुझ पे हँसेंगे। कोई आके ये कहेगा यार जब बोलनी नहीं आती तो क्यों बोल रहे हो? भाई मेरी कौन-सी मादरी ज़बान है? आस्क डॉक्टर इमरान में ये सवाल है कि डॉक्टर साहब हम इंग्लिश कैसे फ्लुएंटली बोल सकते हैं? ये बड़ा एक डिलेमा है हम साउथ एशियंस में ख़ास तौर पे कि हम चाहते हैं कि हमारी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, हम बड़ा फ्लुएंटली इंग्लिश जो है वो बोल सकें। Somewhere I will make a topic of communication skills, which is totally different from how you can speak English fluently. Yet कोई हर्ज नहीं है कि अगर हमें ज़ुबान आती हो और इंग्लिश में फॉर श्योर बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, तो इसलिए इंग्लिश जो है और हम इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी बनाई से ऑफिशियल मतलब हमारे दफातर में और हमारे कोर्ट्स में और हमारे दूसरे तमाम गवर्नमेंट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है, इवन दो कि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। अच्छा जी, आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये उन लोगों के लिए है कि जो इंग्लिश जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये कि ये एबीसीडी पढ़ाने की की वीडियो नहीं है, लेकिन ये है कि जी इंग्लिश हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने ग्रेड 1 से लेके बल्कि इनफैक्ट उससे पहले से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैट्रिक में भी आ गए हैं, इंटर भी कर लिया है, ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंग्लिश जो है फ्लुएंटली बोल नहीं सकते हैं। उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? देखिए इंग्लिश को बोलने के लिए पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपको अपनी फ्लुएंसी रोकनी है तो सबसे पहले आप इंग्लिश ग्रामर पे चले जाइए। यानी पहली चीज़ ये है कि आपको जो रोकती है किसी भी ज़ुबान को लर्न करने के लिए, उसकी फ्लुएंसी को रोकने के लिए वो उसकी ग्रामर है। ग्रामर बड़ी टेक्निकल होती है। पहली बात तो ये कि देखिए मैं बोलूँगा किस तरह, मैं उर्दू के अंदर बात कर रहा हूँ, मुझे इंग्लिश के अंदर बात करनी है, मैं पहले उर्दू के अंदर उसको सोचूँगा, उसको फिर मैं इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करूँगा और उसके बाद फिर मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करूँगा। तो ये प्रोसेस बाय इटसेल्फ ही एक जगह क्रिटिकल है कि मैं क्या जो समझ रहा हूँ उसको मैं सही इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट अपने ज़हन के अंदर बोलने से पहले कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी फ्लुएंसी रुक रही है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट अगर मैं इस चक्कर में पड़ जाऊँ इसकी ग्रामर सही है या नहीं है, ये कंटिन्यूअस टेंस है या ये पास्ट टेंस है या ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो उसके बाद फॉर श्योर मैं उस चक्कर में पढ़ने की वजह से इसको बोल नहीं पाऊंगा। तो पहली चीज तो ये है कि फॉरगेट अबाउट ग्रामर। इंग्लिश के जो भी आपको वर्ड्स आते हैं वो आपने बोलने हैं, बल्कि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, अदरवाइज मैं जो है वो ये बताता कि मेरे एक्सपीरियंस में हो सकता है किसी और मैंने वीडियो के अंदर ये बताई भी हो। आप इस तरह जनाब इंग्लिश बोलें सामने वाले के साथ कि जैसे आपको ये पूरी आती है, उसको समझ में नहीं आ रही है, ये उसका प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम नहीं है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी मैं एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ वो लोग जो मिडिल ईस्ट के अंदर काम करते हैं उनको तो अरबी नहीं आती, लेकिन वो जब वहाँ पे थोड़े ही दिनों में जाके, जबकि उनके कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड भी नहीं होता, मैं लेबर क्लास की जो है बात कर रहा हूँ, वो फर अरबी बोलना शुरू हो जाते हैं। आप चाइना में रहना शुरू कर दें, आप चाइनीज बोलना शुरू हो जाएंगे, आप जापान में रहना शुरू हो जाए, आप जापानीज बोलना शुरू हो जाएंगे। वो क्यों बोलना शुरू हो जाते हैं भाई? वो इसलिए कि एक तो उनको ग्रामर का कोई इशू नहीं है, दूसरा ये कि उनको ये लगता है कि जो हमें आता है हमें बोल देना चाहिए, बाकी सामने वाला खुद ही समझ जाएगा। यही अप्रोच आपको अपनी इस इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर जो है वो लिखा है। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ फियर क्या है। फियर ये होगा लोग मुझ पर हंसेंगे, कोई आके ये कहेगा यार जब बोलनी नहीं आती तो क्यों बोल रहे हो? भाई मेरी कौन सी मादरी जबान है? मेरी मादरी जबान उर्दू है, पर बाकी मैं अपनी कोई भी लोकल लैंग्वेज जानता हूँ, सिंधी, पंजाबी, बलोची, सब बड़ी खूबसूरत जबान है। इंग्लिश मैं सीख रहा हूँ, तो मुझे अगर इंग्लिश नहीं आती तो इसमें कौन सा ऐसा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया जिसकी वजह से मैं जो है ये बात कहूँ कि जी मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी बोलनी नहीं आती। मैं कौन सा अंग्रेज की औलाद हूँ भाई जो मुझे बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलनी चाहिए? मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ये काफी है। आपको समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रही, आपका कसूर है। मैं तो अपनी इंग्लिश बोल रहा हूँ। ये अंदर से आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए। फिर आपने क्या करना है, मैंने आपको कहा कि इंग्लिश इस तरह पढ़नी है, इंग्लिश इस तरह देखनी है कि मुझे समझना नहीं है। ये मैं अगेन दोबारा रिपीट करके कह रहा हूँ, और ये वो शख्स कह रहा है जो 25 साल पाकिस्तान से बाहर और अमेरिका के अंदर रहा है। आपको एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आप कोई भी इंग्लिश तो चलें छोड़ें, आप चाइनीज मूवी लगा दें, आप कोरियन मूवीज लगा दें, आप जापानीज मूवी लगा दें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सिंबॉलिक, इनमें अल्फाबेट्स नहीं है लैंग्वेजेस के अंदर, ये सिंबॉलिक्स हैं और ये बड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेजेस हैं। आप ये पूरी मूवी लगा दीजिए, आपको देख कख एक लफ्ज समझ में नहीं आएगा।
गारंटीड आप इस मूवी के एंड के ऊपर आप देख लीजिएगा 70% वो आपको मूवी समझ में आई है, जबकि उसका एक लफ्ज भी आपको समझ में नहीं आया। फिर ये कैसे समझ में आ गया? इसका मतलब ये है कि आप उस फीचर से, उस एक्शन से, उनसे आप बहुत सारी चीजें समझ जाते हैं। तो आपने मूवीज देखनी है, इंग्लिश मूवीज देखनी है, दबा के देखनी है, किसी भी टॉपिक के ऊपर हो, हु केयर्स, आपने कौन सी समझनी है। अगर आपको पसंद का कोई टॉपिक है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप अपनी आदत डालें कि आप यूट्यूब के ऊपर इंग्लिश की मूवीज देखना शुरू कर दें या इंग्लिश कंटेंट देखना शुरू कर। देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप देखते हैं ना, उसमें दो तीन चीजें होती है। एक तो जो हो रहा होता है वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ रहा होता है, जैसे मैंने चाइनीज की एग्जाम्पल दी है। दूसरा, आपको वर्ड्स रिकग्नाइज होने शुरू होते हैं। तीसरा, प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपकी बेटर होती है। डिलीवरी आपको समझ में आ रही होती है। एक तो ये मैंने आपको कहा कि आपने इंग्लिश मूवी देखनी है, चाहे आपकी समझ में आए या ना आए। दूसरी चीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको इंग्लिश मटेरियल पढ़ना है। ये बहुत सस्ता मिलता है, रीडर डाइजेस्ट आपको किलो के हिसाब से जो है वो मिलते हैं। कहीं कोई आपको इंग्लिश मैगजीन नजर आ जाए, कहीं कोई इंग्लिश, आपने उसको रीड करना है, क्योंकि रीडिंग आपको बहुत अच्छी आती है। एंड अगेन आई सेड, फॉरगेट इट कि आपको वो समझ में आ रही है नहीं आ रही है। आपने सिर्फ क्या करना है, वो रीड जरूर करना है और विद वर्ड साउंड करना है, यानी अपने से पढ़ बोलते हुए, ताकि आवाज भी आपने ये आवाज के साथ पढ़ना है, ताकि ये रिकॉग्नाइज होने शुरू हो जाए, रजिस्टर्ड होने शुरू हो जाए, अनकॉन्शियस माइंड में ये जगह जगह ये वर्ड्स आने शुरू हो जाए। अब आपने कोई मूवी देखी थी, उसके अंदर एक वर्ड बोला गया था और आपको ये आइडिया था कि ये वर्ड जो है ये इस चीज के लिए बोला गया था, किस चीज के लिए बोला गया था, लेकिन आपको एक सीन कम से कम पता है। फिर वो आपने वर्ड पढ़ा भी, वो रजिस्टर होगा। कहीं मौका मिल जाए आप उसको लिख लीजिए, ताकि वो एक और आपका एक स्टेप ऐड हो जाए और आपकी वोकैबुलरी ऐड होना शुरू हो जाए। अब आप कोई भी मौका ढूंढें जहां पे आप ये वर्ड अगर एक दफा आपको समझ में आ गया है, आपने वीडियो में भी देख लिया है, आपने रीड भी कर लिया है, आपने मीनिंग भी उसका तलाश कर लिया है, अब आपका ये काम है कि कहीं भी इस वर्ड को फिट कर दें, कहीं भी इस वर्ड को बोल जरूर दें। कोई एक ऐसा मौका मिले आपको, आपने वर्ड बोल जरूर देना है उसके ऊपर। यू विल बी वेरी सरप्राइज अगर आपने ये काम शुरू कर दिया। आप अपने आपस के ग्रुप्स भी बना सकते हैं, जिसके अंदर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। यार अब हम आज से इंग्लिश के अंदर बात करेंगे, फॉरगेट इट कि कितनी समझ में आती, कितनी समझ में नहीं आती है, लेकिन हम इंग्लिश में बात करेंगे। इट्स ऑन ऑल अटेम्प्ट। आप यकीन माने, जो फ्लुएंसी का, किसी भी लैंग्वेज की फ्लुएंसी का यही राज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पर्टिकुलरली इंग्लिश आपके लिए इसलिए ज्यादा इजी होगी, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि आप बचपन से इंग्लिश पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये थी कि उसकी डिलीवरी इसलिए नहीं हो पा रही कि आप ये सोचते हैं इसके प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, इसकी पता नहीं ग्रामर सही नहीं है, अगर मैं बोलूंगा तो सामने वाला हंस पड़ेगा, हो सकता है मेरा मजाक उड़ा दे, तो वो झिझक आपको रोक देती है। The process which I have given it to you, trust me, if you have applied that, no wonder you will be speaking as good English as I am talking to you right now.